डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो इंडिया में हैं। जब कोई उसे बुरा बुला कहता है, कोई चिढ़ाता है, तो उसको बहुत ही दुख या दर्द होने लगता है, राइट। काला, गोरा, गरीब या पैसे वाला, ऐसा कुछ भी बोला देता है उसे। ग्रुप में काम करते हुए या कहीं पर भी, जॉब पे, स्कूल में, उसे बुरा लगता है। बच्चों, क्यों बुरा लगता है पता है? आज हम यही जानने वाला है हमारे सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 में, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बच्चों, क्या है ये डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज? इसका मतलब क्या है? आज हर एक लोग एक दूसरे से अलग है, इज इट राइट? क्यों अलग है? क्योंकि जिस तरीके से हम रहते हैं हम सबसे अलग, सबकी रहने की तरकीबें अलग हैं, सब खाते अलग है, इसलिए सब अलग दिखते हैं। सब अलग अलग गेम्स खेलते हैं, सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं इंडिया में, सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं और सब लोग अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए तो सब में डिफरेंस पता चल जाता है कि भाई ये खाता है मतलब ये कास्ट से, या तो फिर ये धर्म से है, ये भाषा ये बोल रहा है मतलब ये वहाँ का रहने वाला है, यहीं कहीं नहीं है। सो हम लोगों को डिफरेंस पहचान लेते हैं ये सब चीज़ों के ऊपर से। इसी के ऊपर से पता चलता है इंडिया कितना डाइवर्स है, इज इट राइट? सो आगे हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में टोटल 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर रिलीजियन है, और ये सारे के सारे 8 रिलीजियंस इंडिया में अवेलेबल है। मतलब ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और मैं अगर आपको बात बताना चाहूँ इंडिया के बारे में, तो इंडिया में मोर देन 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है एज अ मदर टंग। यहाँ पर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स है। सो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया में मिलेगी आपको, पूरे वर्ल्ड में और कहीं पर नहीं मिलेगी। ये सभी के बावजूद हम लोग सेफ फील करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये डाइवर्सिटी सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ डिफरेंट बिटवीन रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल। आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, फिर टिक लगाना है कि आप कौन से सेंटेंस को बिलीव करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रूरल पीपल। मोर देन 50% ऑफ इंडियंस विलेज में रहते हैं। अगर आप ये बात सही मानते हैं तो टिक कर सकते हैं। अगर आपका कहना है कि पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या ये सही बात है? अगर सही लगती है तो टिक कीजिए आपके हिसाब से। तीसरी बात है, जब हार्वेस्टिंग का समय होता है, प्लांटेशन का टाइम होता है, तो रूरल पीपल मतलब विलेजर्स, फार्मर्स 12 to 14 आवर्स काम करते हैं फील्ड में। अगर आपको ये बात सही लगे तो टिक कीजिए। और विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। उनको काम के लिए सिटीज में जाना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। क्या ये सही बात है? अगर आपको सही लगते तो टिक कीजिए। वैसे ही कुछ बातें अर्बन पीपल के लिए, जो लोग सिटी में रहते हैं, उसकी पहली बात है कि सिटी में जो लाइफ है बहुत ईजी है। पीपल यहाँ के एकदम लेजी और गंदे हैं, मतलब स्पॉइल्ड है। इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। सिटीज में लोग एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। क्या लगता है आपको? टिक कीजिए। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। लोगों का मानना है कि सिटीज़ में लोग ज़्यादा प्यार पैसे को करते हैं, लोगों को नहीं। एंड लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। ये आप मानते हो कि सिटी में रहना महंगा है। यहाँ पर ज़्यादा लोग अर्निंग करके रेंट और ट्रांसपोर्ट के पीछे ही पैसा खर्च करते हैं। तो ये एक डिफरेंस दिखाया आपको। ये हमारी सोच है, गाँव के लोगों के लिए हमारी सोच है और शहर के लोगों के लिए हमारी सोच है। अब इसके ऊपर से हम आगे बात करेंगे। प्रेजुडाइज है क्या? प्रेजुडाइज मतलब टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज अ इंफीरियर। किसी पीपल को या किसी इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को जज करना, जज करने लगते हैं हम उसको, देखते ही जज करते हैं, अरे यार ये तो नहीं बराबर है, या फिर ये तो इसके साथ तो नहीं, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, पढ़ना नहीं चाहिए, ये हमारे जैसे नहीं लोग नहीं है। क्यों? हम लोगों को प्रेजुडाइज करते हैं उनके धर्म के ऊपर। अलग अलग धर्म को देखकर हमारी सोच अलग अलग हो जाती है। उनके कलर के स्किन के ऊपर, उनकी जो स्किन की कलर है उसको देख के हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी थिंकिंग अलग हो जाती है। वो कहाँ से आते हैं, कौन से एरिया से आते हैं, उसको हम ध्यान देते हैं और उसके ऊपर से उनको वैसे ट्रीट करते हैं। उनकी भाषा, वो कौन से एक्सेंट से बोलते हैं, देसी बोलते हैं, गाँव वाली भाषा बोलते हैं, शहरी भाषा बोलते हैं, यहाँ की वहाँ की अलग अलग भाषाएँ होती है। तो उसको देख कर हम उसको जज करने लगते हैं। फिर उनके कपड़े देखते हैं, कपड़े से उनको हम नाप लेते हैं कि भाई ये ऐसे कपड़े मतलब ये ऐसा इंसान होगा। हमारे माइंड में ये सब चीज़ों की वजह से एक प्रेजुडाइज हो गया है, एक फिक्स इमेज बन गई लोगों की।
हम ज़्यादा सोचते नहीं इनके बारे में। एग्जाम्पल लेना चाहूँगा एक लैंग्वेज के ऊपर। सपोज़ कुछ लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, या इंग्लिश बोलने वाले बहुत अच्छे होते हैं, बाकी सब लैंग्वेज के लिए नेगेटिव फील करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं गुजराती इज़ द बेस्ट, बाकी सब लैंग्वेज मतलब नहीं बराबर है। अलग अलग चीज़ों पे लोगों को तोलना शुरू कर देते हैं, नापना शुरू कर देते हैं। ये हो गया प्रेजुडाइज के बारे में। अभी हम बात करेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टीरियोटाइप्स है क्या, बताता हूँ, रुक जाओ। पहले तो ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा समझने में और मज़ा आएगा। बॉयज़ और मैन एक तरफ है, गर्ल्स एंड वुमेन्स, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। दे डोंट क्राई, ये एक सेंटेंस है मेरे पास। ज़्यादातर ये सेंटेंस किसके लिए यूज होता है? ऑब्वियसली बॉयज़ और मैन। लोग लड़की को देख के थोड़ी बोलेंगे ये रोती नहीं है, तो बोलेंगे ये तो रोतड़ी है, रोती रहते हैं लड़कियाँ, लड़के नहीं रोते। ये हमारी सोसाइटी की बिलीफ है। क्यों है? पहले से ही हमको ऐसा सिखाया गया बचपन से ही कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियाँ रोती है, लड़के तो बहुत ये होते हैं। बताता हूँ मैं आपको क्या क्या है लड़कों के बारे में। लड़के तो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं कि नहीं सोसाइटी में? लड़के तो बहुत नॉटी होते हैं, लड़के तो कभी रोते नहीं हैं, लड़के तो राउडी राठौड़ जैसे होते हैं, और लड़के स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। ये सब क्वालिटीज़ बॉयज़ के बारे में हमारे माइंड में पहले से फिट कर दी गई है पूरी सोसाइटी में। गर्ल्स के बारे में ऐसी क्या है? वेल बिहेव्ड, एकदम बेचारी अच्छी, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल है, गुड है डांस और पेंटिंग में, कुकिंग में अच्छी है, और तो इमोशनल भी है। ये सारी की सारी चीज़ें पहले से बिठा दी जाती है। लड़कियां मतलब ऐसी और लड़के मतलब ऐसे। ये हो गया हमारा स्टीरियोटाइप, हमारा माइंडसेट। बचपन से हमारे माइंड में ये घुसा दिया गया है, मैन मतलब ऐसे, लड़कियां मतलब ऐसे। मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस बताना चाहूँगा आपको। ये रहा सेंटेंस है, दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। ये सेंटेंस क्या दिखाना चाहता है कि हाँ भाई इसीलिए बॉयज ऐसे हैं और गर्ल्स ऐसी है। इसका मतलब हमने हमारे माइंड में एक इमेज सेट कर ली है लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में। पहले से चलता आ रहा है, किसी के घर में कोई लड़की है तो बोले ये तो ऐसी है, लड़कियां मतलब रोती हुई, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़के मतलब ये कर सकते, ये कर सकते, खाना नहीं बना सकते। यही हमारी मेंटालिटी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये फोटोग्राफ देखो लड़की का, एक पैर है एक पैर नहीं है। लड़के के देखो, स्कूल में है लेकिन चेयर पे, बाकी सब खड़े हैं। इसको देखो। बच्चों, इन सभी बच्चों को पहले बोला जाता था डिसेबल चाइल्ड, क्योंकि इनकी बॉडी का कोई ना कोई एक पार्ट डिसेबल है, काम नहीं कर रहा है, 100% बॉडी वर्क नहीं कर रही है, कोई ना कोई पार्ट खराब है। अभी उसका नाम बदल के हो चुका है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। ये इनकी गलती है किसी का पैर टूट गया, किसी की आँख खराब हो गई, किसी के दोनों पैर चले गए, उसकी गलती है? नहीं, ऐसा उसके साथ हुआ है। दैट डजंट मीन कि वो डिसेबल है यार, उसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ऐसे बच्चों को अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उनका अधिकार नहीं है पढ़ने का सेम स्कूल में? अलग से स्कूल होनी चाहिए, तो उनको कैसा फील होगा? सो ये भी है हमारे दिमाग में एक तरह का स्टीरियोटाइप इमेज डाल दी गई है। मतलब ये बच्चे मतलब अलग स्कूल, ये बच्चे मतलब डिसेबल, ये बच्चे मतलब नहीं अच्छे। सही कहा ना मैंने, दिल से बताना आप। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, हम क्रिएट करते हैं स्टीरियोटाइप। ये सब देख देख के लोग अपने दिमाग में एक इमेज बना के बैठ जाते हैं कि ये बच्चे मतलब डिसेबल, कुछ नहीं कर सकते, ये लड़के मतलब ये कर सकते हैं, लड़कियां मतलब ये नहीं कर सकती। ऐसी इमेज बन जाती है हमारे माइंड में, और इसे कहते हैं हम स्टीरियोटाइप। और ये पूरी सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप चल रहा है और है। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, economic background, they are stingy, lazy, criminal, dumb। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में घुसा के रखा है। कुछ पीपल लोगों के बारे में बोलते हैं कि ये कंट्री से आया मतलब ये तो चिंगूस है, क्रिमिनल है, ये कंट्री के लोग क्रिमिनल है, ये धर्म के लोग क्रिमिनल है, ये जाति के लोग ऐसे हैं, ये गरीब लोग ऐसे हैं। स्टिंगी मतलब चिंगूस, लेजी मतलब आलसू, क्रिमिनल मतलब आतंकवादी टाइप, और डम मतलब कुछ नहीं काम के। तो लोगों के माइंड में ऐसा हो चुका है ना कि भाई यहाँ से, ये जगह से लोग आए मतलब ये तो ऐसे ही है। ये किसने घुसाया हमारे माइंड में? सोसाइटी ने। जब हमने जन्म लिया था क्या हमको ये पता था? नहीं। सोसाइटी में पढ़े बड़े हुए तब हमको ये सब सीखने को मिला आजू बाजू से सुनकर, क्योंकि उनके माइंड में भी ये सब चीज़ें भरी हुई है। एक्चुअली मैं बात करूं तो देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर। कहाँ नहीं है? हर एक कंट्री में लोग हैं ऐसे, हर एक धर्म में लोग ऐसे हैं, हर एक ग्रुप में है, चाहे वो गरीब, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो।
स्टीरियोटाइप से क्या होता है, दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। इससे हम हमारे माइंड में इमेज बन गई कि ये लोग तो ऐसे ही है, हमको ध्यान से नहीं देखते ये सारे ग्रुप में भी ये इंसान सबसे अलग है, इसके अंदर कुछ है। हम उसकी यूनिक आइडेंटिटी कभी नहीं पहचानते, उसको दूर से ही देख के अरे रे 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 तो यहाँ से आया है मतलब तू ऐसा गंदा है, ए तू यहाँ से आया मतलब एकदम पढ़ने में बेकार है, तू गाँव से आया है तेरे को क्या आएगा, चल जा। अरे यार उसको आता भी होगा, चेक तो करो, क्यों डायरेक्ट सोच लेते हो। इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। किसी की स्पेशल क्वालिटी हो सकती है, पहचानो उसे। गांव से आया मतलब वो बेकार, सिटी से आया मतलब वो बहुत बुद्धिमान, किसने कहा ऐसा भाई। हमारे समाज में इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन तभी हैपन होता है जब पीपल एक्ट करते हैं उनके प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप्स लोगों के माइंड में है पर उसके ऊपर एक्टिंग करने लगते हैं, मतलब उसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। बोलते हैं ना किसी के ऊपर अत्याचार करना, उसके कलर की वजह से, जाति की वजह से, भाषा की वजह से, रहने की जगह की वजह से। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, समाज में अगर आप किसी इंसान को नीचा दिखाते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसका डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार कर रहे हो उसके ऊपर। अगर आप किसी को स्टॉप कर रहे हो कोई एक्टिविटी में टेक पार्ट करने से कि भाई तो यहाँ से आया, तू नहीं ले सकता है टेक पार्ट, जा यहाँ से, तो गाँव से आया तेरे को क्या आएगा, तू डांस नहीं कर सकता है, तो यहाँ से आया तेरे को इंग्लिश क्या आएगी। अरे भाई ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को स्टॉप नहीं कर सकते आप। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग अप जॉब्स, जॉब लेने से रोकते हो कि भाई तू तो गांव से आया, अनपढ़ गवार है, तेरे को क्या जॉब लेना, चल जा घर जा, नहीं बोल सकते आप। काले लोगों के लिए यहाँ जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है, चल जा, ये दुबले पतले काले लोग नहीं चाहिए हमको, तो अच्छे गोरे चिट्टे चाहिए जो इंग्लिश बोले, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड्स, आप रहते हो उसके बाजू में कोई गाँव से रहने आए हो तो बोलोगे ज़्यादा गाँव वाले मेरे घर के बाजू में, नहीं 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 नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, हैंडपम्प से पानी लेने के लिए अगर कोई गरीब आता है तो आप क्या करते हो उसे, अरे तो ये जाति का है, ये धर्म का है, ये गांव से आया, तो हमारे यहाँ पानी लेने क्यों आया कुएं में, तो यहाँ से पानी नहीं ले सकता है, चलो दूर जा कहीं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस और जैसे कि मेरे घर में टेबल है, मेरे घर के बर्तन है, तो अगर मेरे घर के काम वाले भाई को अगर मैं कप में चाइना दूँ तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको मैं नीचा गिनता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप काम भी करवा रहे हो फिर ये चीज़ कर रहे हो ऊपर से, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ आपने कर ली, मतलब यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट आप गलत चीज़ कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। हमारे समाज में लोग एक दूसरे को बेइज्जत मतलब डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि कारण नंबर 1 है इसका, सम पीपल हु मे स्पीक और सर्टन लैंग्वेज, कि तू तो यही भाषा बोलता है, एकदम तोछड़ी भाषा, या तो खाली इंग्लिश बोलता है या तो खाली गुजराती, और बाजू में सब हिंदी भाषी हो तो गुजराती पसंद नहीं आएगी। सारे गुजरातीज हो तो उसको हिंदी वाले पसंद नहीं आएंगे, सारे अंग्रेज लोग हो तो वहाँ लोग गुजराती हिंदी उनको पसंद नहीं आएगी। ये एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न है कोई पर्टिकुलर रिलीजियंस है, कोई धर्म का हो, जैसे हिंदू रहते हैं उसको मुस्लिम पसंद नहीं आएगा, जहाँ बहुत सारे मुस्लिम है उसको हिंदू पसंद नहीं आएगा, जहाँ पर पूरी सोसाइटी में क्रिश्चियन हो वहाँ पर अगर कोई हिंदू या मुस्लिम हो तो उसको पसंद नहीं आएगा। ये चीज़ के कारण डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स, कि भाई कोई एरिया में रहे, जैसे मेरे एरिया में कोई रहता हो, कि अगर मेरे एरिया में मेरे जैसे लोग रहते हो, अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाए बाहर का तो मुझे वो पसंद नहीं आएगा, तो ये गलत चीज़ है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटेड होती है अगेंस्ट देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। लोग जैसे कि कोई समझो गुजराती लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई हिंदी भाषी यूपी बिहार से आ गया तो वो लोग उसको बोलेंगे तुम लोग तो अच्छी तरीके से नहीं रहते हो, इसलिए तुम हमारे बीच में मत रहो, तुम्हारा घर गंदा रहता है, तुम ये करते हो, नॉनवेज खाते हो, ये फलाना ढिमाका जो भी है, ये उनके कस्टम्स और प्रैक्टिस के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको अलग बता रहे हैं हम कि भाई आप अलग हो हमसे। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। एक और बात है, द पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेस, जिसके पास पैसा नहीं है, और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जैसे कि खाने के लिए पैसे नहीं, कपड़े के लिए पैसे नहीं, और घर के लिए पैसे नहीं, उसे गरीब कहते हैं ना। दे एक्सपीरियंसेस डिस्क्रिमिनेशन, उनको बहुत ही झेलना पड़ता है ये चीज़, समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में उनसे लोग अच्छी तरीके से बात नहीं करते क्योंकि वो गरीब है ना, हॉस्पिटल्स में उनसे कोई अच्छे से बर्ताव नहीं करते क्योंकि वो गरीब है, स्कूल्स में लोग उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करते क्योंकि वो गरीब है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, ये बच्चे पुअर होने के कारण उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। सम पीपल में एक्सपीरियंसेस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कैसा बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
जैसे कि पुअर भी है, और ये ऐसे कल्चर से आते हैं जिसको लोग वैल्यू नहीं करते। तो दो चीज़ हो गई कि भाई तू तो ये खानदान से है, या तो ये कास्ट से है, या तो ये धर्म से है, ऊपर से तो गरीब भी है, बेचारे को दोनों सहन करना पड़ता है। जैसे ट्राइबल के लोग, गरीब नीची कास्ट, सम रिलीजियस के लोग जैसे इस्लामिक, कि भाई तुम लोग इस्लामिक हो, पर्टिकुलर रीजन्स, कुछ जगह के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत छोटा काम करते हैं, तो उनको लोग जज करने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं ड्यू टू दे आर पुअर एंड उनके कल्चर की वजह से। एक कॉमन स्टीरियोटाइप लोगों के माइंड में है कि मुस्लिम लोग लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए नहीं भेजते। क्या लगता है आपको इस बात पे? ऐसी स्टीरियोटाइप लोगों के माइंड में एक इमेज बन चुकी है, इसके लिए वो लोग स्कूल पे भेजते नहीं है। स्टडीज और रिसर्च ये बताता है कि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण मुस्लिम्स घर में बहुत सारे बच्चे होने के कारण वो लोग उसको एजुकेशन के लिए नहीं भेजते। अगर आप उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दो, डेफिनेटली वो लोग भेजना चाहते हैं, ऐसा स्टडीज़ में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन द केरला, एक डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम ज़्यादा नहीं है, देन ऑल्सो बच्चों के लिए बस सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। अगर ये गुड बस सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वहाँ के सारे टीचर्स और बच्चे स्कूल आएंगे क्योंकि उनको सर्विस मिल रही है। ठीक है, इसी के कारण मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में आके पढ़ रही है, उसका कारण कि गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है। अभी हम बात करेंगे आगे के टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। अगर फॉर एग्जांपल कोई टीचिंग फील्ड में है, कोई पोट्री फील्ड में है, कोई फार्मिंग का काम कर रहा है, कोई कारपेंट्री कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, या कोई वीविंग कर रहा है, तो लोग इनको भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में। ये लोग अपना पैसा कमाने के लिए ये सब बिजनेस करते हैं। लोग एक दूसरे को उनके वर्क के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सोसाइटी में कुछ वर्क हैं जिसको लोग वैल्यू करते हैं, कुछ को वैल्यू नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग का काम कोई वैल्यू नहीं करता, कोई करना नहीं चाहता। वॉशिंग का काम नो वैल्यू, कटिंग हेयर बार्बर की नहीं है वैल्यू, पिकिंग गार्बेज ये काम कोई करना नहीं चाहता है अपर कास्ट वाला, और इसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में और सोसाइटी में। ये गलत चीज़ है, इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। तो ये काम करेगा कौन? इनको भी इज्जत मिलनी चाहिए, सेम सैलरी मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, तभी तो लोग काम करेंगे। आप ऐसे लोगों को कम पैसा दोगे, कम फैसिलिटी दोगे, तो ये काम करने के लिए तैयार कौन होगा? क्या सारे काम मशीन ही करेगा? ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि सारे काम मशीन्स करें। समाज में इन लोगों को एज अ डर्टी एंड इम्प्योर लोग माने जाते हैं कि ये लोग तो गंदे हैं, इतने नीट एंड क्लीन नहीं है, हमारे घर में इनको बिठाया नहीं जाता। ऐसे अपर कास्ट वाले लोग इनके लिए सोचते हैं, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। दिस बिलीफ इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम में एक बिलीफ चल रही है, एक मान्यता है। ये आप क्या देख रहे हैं, सीढ़ी देख रहे हैं, लैडर। अभी लैडर में सबसे अपर कास्ट में जो लोग हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं। वो लोग बहुत सुपीरियर मानते हैं अपने आप को कि हाँ भाई हम ही हैं सबसे ऊपर, सबसे अच्छे लोग इस धरती पे। दूसरे लोग हैं सबसे नीचे, लोअर कास्ट। इसे लोग अनटचेबल दलित्स बोलते हैं, जिनकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। जितने भी ये लोअर क्लास अनटचेबल लोग हैं, इनके लिए लोगों का डिस्क्रिमिनेशन देखो। इनको फोर्स किया जाता है गार्बेज क्लीनिंग के लिए, इनको डेड एनिमल्स हटाने के लिए फोर्स किया जाता है, इनको अपर कास्ट के लोगों के घर में आने दिया नहीं जाता है, इनको कुएं से पानी भरने के लिए ना बोला जाता है, इनको मंदिर में एंटर होना अलाउ पहले नहीं देते थे। इनके बच्चों को अच्छे स्कूल के जो मतलब बड़े घर के बच्चे हैं अपर कास्ट वाले, उनके बाजू में नहीं बैठना, अलग से बैठना। ऐसी तरीके से इनको डिस्क्रिमिनेट मतलब के अलग किया जाता है, अलग कर दे। सोचो इनको कितना दुख हो रहा होगा अंदर से, इनकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी। ये भी तो एक इंसान है, पर ये बिकॉज ऑफ हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। आगे बढ़ते हुए, दलित, आपने वर्ड सुना होगा दलित। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको लोग दलित बोलते हैं। दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स। लोग दलित को अनटचेबल्स, जिसको टच नहीं करना चाहिए, गंदे लोग, ऐसा हमारे समाज में इनकी इमेज है, स्टीरियोटाइप बन चुकी है। दलित का मतलब है दोज हु हैव बीन ब्रोकन, जो बेचारे टूटे हुए लोग हैं, जिनका अंदर से दिल टूटा हुआ है, क्योंकि लोग उनको अच्छी तरीके से ट्रीट ही नहीं करते। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित्स shows how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people। लोगों ने अनटचेबल बोल दिया कि इनको टच ना करो, इनको घर में ना आने दो, पानी ना पीने दो, खाने ना दो, तुम्हारे साथ में बिठाओ ना, स्कूल में साथ में बिठाओ, इनको सब अलग रखो क्योंकि वो गंदा काम करते हैं, गटर साफ करना, मरे हुए एनिमल्स को उचकना, कचरा साफ करना। इसकी वजह से इनका दिल पूरा टूट चुका है, इनको नहीं अच्छा लगा। द गवर्नमेंट रिफर्स एज अ शेड्यूल कास्ट। गवर्नमेंट ने इन लोगों को SC कास्ट में शामिल किया है। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलती है, SC कास्ट में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है व्हेन समवन इज ट्रीटेड वर्स, किसी के साथ हम बुरा बर्ताव करते हैं बिकॉज ऑफ उनके जेंडर, रेस,
डिसएबिलिटी, कलर, नेशनलिटी, रिलीजन और उनकी उम्र, इन सभी की वजह से उनके साथ हम बुरा बर्ताव करते हैं, तो उसका मतलब है हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स? व्हेन वी फिक्स पीपल इन वन इमेज, हम किसी के बारे में सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांव के लोग मतलब अनपढ़, शहर के लोग मतलब बहुत होशियार। ये लोगों के दिमाग में इमेज है कि नहीं? इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। आप इनको जानते होंगे, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। इनकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं जो आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। एक्सपीरियंस शेयर किया है उन्होंने एक किताब में, अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था इनके साथ, उनकी कास्ट के रिलेटेड। चलिए सुनते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये 1901 में हुआ था, जब वो 9 साल के थे। अपने पापा को मिलने के लिए कोरेगांव, जो महाराष्ट्र में गोरेगांव बोलते हैं, वहाँ पर जा रहे थे उनके कजिन के साथ, दोनों मिलकर जा रहे थे। वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे कि कब उसके पापा या तो अंकल उनको लेने के लिए आए, बट कोई आया नहीं था उनको लेने के लिए, तो काफ़ी टाइम उनको स्टेशन पे बिताना पड़ रहा था। आप देख सकते हैं पिक्चर में 2 बच्चे हैं और एक स्टेशन मास्टर है, पीछे ब्लॉक कार्ट है। ये गाँव का दृश्य है स्टेशन का। कोई लेने के लिए आया नहीं, इनको पता नहीं था कि कोरेगांव जाना कैसे है, कोई रास्ता है कि नहीं, कौन लेने आएगा। इनके पास मोबाइल भी नहीं था उस जमाने में, तो दे वर वेटिंग। ये एकदम वेल ड्रेस बच्चे थे, जैसे कोई अमीर खानदान के लोग हो, पंडित, मतलब बोलते ना अपर कास्ट के लोग हो। स्टेशन मास्टर ने आकर उनको पूछा, बच्चा क्या हुआ, कहाँ जाना है, कौन हो तुम, क्यों यहाँ खड़े हो? स्टेशन मास्टर को लगा ये तो ब्राह्मण के बच्चे लगते हैं, उच्च परिवार के लगते हैं, पर वो तो शॉक्ड हो गए जब उस बच्चों ने कहा मैं तो महार से हूँ। महार एक सरनेम है, अनटचेबल मतलब दलित पीपल की एक सरनेम है। ये सुन के तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और चला गया अपने कैबिन में कि भाई इनकी मदद कौन करे, ठीक है जो करना है करें उनको। वी वेटेड सो लॉन्ग। बच्चों ने कहा कि वो तो चला गया हमारी बात सुन के। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा महार फैमिली से हूँ, वो चला गया मेरी हेल्प करने की जगह पर, मुझे बहुत बुरा लगा। हम काफ़ी टाइम पूरे दोपहर में धूप में वहाँ खड़े रहे, लेकिन कोई नहीं आया हमको लेने के लिए। वी ट्राइड फॉर बुलोक कार्ट टू रीच कोरेगांव। हमने बुलोक कार्ट वाले को पूछा तो भाई हमको कोरेगांव जाना है, पर किसी ने हमको नहीं दिया क्योंकि हम लोग दलित थे। हमने बोला डबल पैसे ले लो भाई, नहीं तो भी नहीं माने कि हमारे बुलोक कार्ट में तुम लोगों को नहीं बिठाना है। यहाँ हमारी मान्यता है कि हम दलित लोगों को हमारे बुलोक कार्ट में बिठाते नहीं है। ये इंसिडेंट हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, जो वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मोहन बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक बुक में लिखा हुआ है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं ये महान नेता के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1891 में जिसका जन्म हुआ और 1956 में जिनकी डेथ हुई। ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखने वाले, बनाने वाले, एक दलित समाज के ये बेस्ट ऑनर लीडर थे अपने ही समाज के, दलित समाज के सबसे बढ़िया लीडर और सबसे एजुकेटेड पर्सन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़े दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए कि इनको उनका हक मिलना चाहिए, स्कूल में साथ में बिठाओ, सबके घर में एंट्री दो, मंदिर में आने दो। ये सब क्यों हो रहा है इनके साथ? ये पहले इंसान थे इस सब चीज़ों के सामने बोलने वाले। He was born into महार कास्ट which was considered untouchable। ये महार कास्ट के फैमिली में जन्म हुए थे पर बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer। लॉयर बनने के लिए अपनी समाज से ये पहला लड़का था जो अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरे करके लंदन गया लॉयर बनने के लिए, जैसे हमारे गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका। He encouraged Dalits to send their children to school and college। दलित लोगों को समझाया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाओ, तुम पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे सोसाइटी में, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम यही जगह पर रहोगे पूरी जिंदगी, इसी गंदगी में। आगे बढ़ना है तो पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। फिर बाद में उन्होंने अपना धर्म बुद्धिज्म कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बुद्धिज्म एक शांत प्रचारक धर्म है, सिर्फ शांति फैलाता है और कुछ नहीं। डॉक्टर आम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। उनका मानना था लास्ट तक कि दलित को पूरी जिंदगी ये इंडिया में रहना है तो उनको अपनी हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। सो ये थी उनके बारे में कुछ जानकारी। अभी हम बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग मतलब लड़ना, इक्वालिटी के लिए इंडिया में कितना आपको लड़ना पड़ता है लोगों के साथ, सिस्टम के साथ, सोसाइटी के साथ। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। दलित लोग, वुमेन हो, ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग हो, या तो पीसेंट्स हो, ये बहुत लड़े अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स। उनकी लाइफ में उनको बहुत ही लोगों के सामने इनइक्वालिटीज, उनको लोग अलग गिनते हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा उनके साथ बिहेव करते हैं। अगर बच्चों आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करे आपको कैसा लगेगा? आप गरीब हो और आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करे तो डजंट फील गुड। दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स। दलित ने मेहनत करी, लड़े कि हमें मंदिर में जाने दो, वो पास हो गए, मतलब सफल हो गए।
फिर वुमेन ने भी डिमांड किया कि उनको भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना आदमी को हक मिलता है पढ़ाई करने में, तो हमको भी उतनी हक मिले, हम भी पढ़ना चाहते हैं, क्यों हम घर पे बैठ के खाली बर्तन मांजे खाना पकाए, हमको भी पढ़ाई करनी है। पीसेंट्स एंड ट्राइबल्स वो भी लड़े कि उनको छोड़ दिया जाए फ्रॉम ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर्स, जो मनी लैंडर्स उनको दबा के रखते हैं मजूरी करने के लिए, कि हमसे इनको छुटकारा दिलवाओ इन लोगों से, हमको भी थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले, हम खुद काम करना चाहते हैं, क्यों इन किसी के अंडर में काम करें। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। बहुत सारे लोग लड़े कि ये चीज़ गलत है, सबको इक्वली बिलीव करना चाहिए, किसी को उनके कलर, उनके धर्म, उनकी भाषा, उनके रहने करने की जगह से अलग नहीं मानना चाहिए। आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के टाइम पे ये पूरी एक टीम थी, ये सारे मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ये सारे लीडर्स, इनका मानना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखना ही पड़ेगा कि इंडिया में कोई भी कास्ट, कोई भी कलर या जाति के साथ इक्वली बिहेव किया जाए, किसी के साथ कलर, कपड़े, भाषा, पैसे की वजह से अलग वर्तन नहीं होना चाहिए, ये गुनाह है। बट आप देख रहे हो स्टिल इंडिया में ये सब हो रहा है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ऐसा लिखा गया। किसमें लिखा गया? ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहला ही पेज है जिसके ऊपर लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सबका अधिकार है, लिबर्टी सबको आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ करने की, वर्शिप करने की, सोचने की, सबको इक्वालिटी है, समाज में रहने की, घूमने फिरने की, खाने पीने की। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पेज पर लिखी गई थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो बच्चों, ये चैप्टर में डेफिनेटली आपने सीखा होगा किसे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, किस प्रकार से हमारा देश अलग अलग लोगों से भरा पड़ा है और किस तरीके से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो इस चैप्टर का जो मेन ध्येय था आपको समझाने का कि आप लोगों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, ना तो इन चीज़ों में फंसना है। सोचो, पढ़ाई करो, अच्छी लिविंग स्टाइल रखो और सोचो कि आपके साथ जो रहने आ रहा है या आपके साथ जो रह रहे हैं वो भी अच्छी लाइफ जी रहा हो, और उसके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना, ना आपके साथ होना चाहिए। सो यही थी आज के हमारे चैप्टर की सीख। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.